नमस्कार, मॉर्निंग स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह और 1 करोड़ 14 लाख की पहेली के साथ करते हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के फ्लैट से चोरी हुए 1 करोड़ 14 लाख रुपए की बरामदगी के बाद अब केस में नया मोड़ आ गया है। गिरिराज सिंह ने मान लिया है कि ये पैसा उनका ही है। कल तक खामोश रहे गिरिराज कल सामने आए और कहा कि ये पैसा उनके चचेरे भाई का है, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। गिरिराज आज पूरे मामले से पर्दा उठाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पहले जब ये चोरी हुई थी, कई तरह के सवाल इस मामले में उठे थे कि आखिर गिरिराज ने इन पैसों के बारे में ये क्यों नहीं बताया कि कितनी रकम है ये, और इस पर क्लेम क्यों नहीं किया। किसका है ये पैसा? किसका है वो कल बोलेगा। क्यों बदले गिरिराज के सुर? बताऊंगा, कल वही बताएगा। कहाँ बताएगा सर? बताएगा सबके सामने। एफआईआर में रकम का जिक्र क्यों नहीं? तो कहाँ बताएगा ये? बताएगी सरकार की तरफ से आप तक पहुंच जाएगी। क्या है इस नकदी की पहेली? चलिए, अब का ये पॉलिटिकल साजिश है और मैं कल बोलूंगा। कल तक ये सवाल पहेली बना हुआ था कि आखिर ये नकदी किसकी है। पटना पुलिस हाई प्रोफाइल चोरी की वारदात सुलझाने का दावा कर रही थी। चोर पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए, बता रहे थे कि उन्होंने कहां से इतनी बड़ी रकम पर हाथ साधा। लेकिन जिसके घर चोरी हुई उसने एफआईआर में रकम का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब आ गया है केस में बिल्कुल नया मोड़। चंद घंटे पहले तक इस कैश पर खामोशी की चादर ओढ़े बैठे गिरिराज सिंह ने आखिर मान लिया कि इस नकदी से उनका कनेक्शन है, लेकिन ये दावा भी कर दिया कि पैसा तो उनके चचेरे भाई का है। जल्द ही पूरा सच सबके सामने होगा। गिरिराज सिंह पाक साफ है, पाक साफ होगा। मेरे कजन हैं और वो कल बोलेंगे। आप मानते हैं कहने की कोई साजिश है इसकी, जो इस तरह की जो खबरें सामने आई है साजिश के तहत? चलिए, अब का ये पॉलिटिकल साजिश है और मैं कल बोलूंगा। लगे हाथों आपको पूरी वारदात भी बता दें। 7 जुलाई को नवादा से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के पटना के फ्लैट में चोरी हो गई। सांसद के घर चोरी की खबर मिलते ही पुलिस भी एक्शन में आई। फटाफट पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे। मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने दोनों चोरों को धर दबोचा। करते हुए एसपी रूरल साहब और सिटी एसपी साहब को इसमें लगाया गया कि जो चोरों के भागने की सूचना है वो कहीं भाग रहे हैं। तुरंत सघन चेकिंग लगवाई गई इन दोनों के द्वारा, और चेकिंग के दौरान वो जो चोरी का सामान था उसको तुरंत रिकवर कर लिया गया। कुछ गुप्त सूचना भी इस बीच मिल गई थी कि चोर किस डायरेक्शन में भाग रहा है, और उसी के दौरान ये पैसा भी बरामद किया गया और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया है। हमारे जो ट्रैफिक के सिपाही हैं और जो ट्रैफिक की टीम है, ये उनकी अहम कामयाबी मानी जाएगी। चोरी का सामान जब थाने पहुंचा तो सबकी आंखें खुली रह गई। 1000 और 500 के नोटों की गड्डियां गिनते गिनते पुलिस वाले थक गए। आखिर में कुल रकम 1 करोड़ 14 लाख निकली। लाखों के जेवरात और बेशकीमती घड़ियां भी चोरी के सामान में मिली। इतना ही नहीं, विदेशी करेंसी भी चोरों से बरामद की गई। लेकिन चोरी की एफआईआर दर्ज करवाते वक्त सांसद की तरफ से ये नहीं बताया गया था कि कितना पैसा और सामान चोरी हुआ है। लेकिन पुलिस ने कहा कि बरामद किया गया 1 करोड़ 14 लाख रुपया और सामान सांसद के घर से ही चोरी हुआ था। खुद पुलिस के हत्थे चढ़े इन चोरों ने भी इस बात की तस्दीक की। ये पैसा तो मंत्री जी के होगा कि कौन से चोरी किया? इसमें उनका हाथ आदमी का भी तो है सर। किसका? लक्ष्मण एक उनका आदमी है। अच्छा। वो उसका हाथ है। वही 10 दिन पहले 15 दिन पहले कही था हमको क्या कि गार्ड जी पैसा के इंतजाम नहीं कुछ कीजिएगा। हम कहा कि हम बाबू पैसा का इंतजाम कहाँ से करेंगे, से पैसा तुम ही कर सकता है, हम तो कहीं जबो न करते हैं। तो अच्छा हम उपाय करो तो जब साथ, हम कहा कि कहा साथ देंगे। तो वही मंत्री जी वाला में उपाय रचा। गार्ड है, वो गार्ड ने हमको दी था पैसा, और हम उसमें नहीं जानते थे कि गार्ड वो पैसा उसमें है। हम कुछ दिन से काम खोज रहे थे, तो वो बोले कुछ काम करने के लिए देंगे। तो गार्ड हमको कुछ काम दिया, तब डेट पर बुलाया था। उसके बाद डेट पर बुलाने के बावजूद में हमको ये नहीं खाली पता था कि अटैची में इतना रुपया है। हमको 3 लाख रुपया दी था। गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन सवाल अपनी जगह पर कायम है। आखिर सांसद गिरिराज सिंह पैसों पर क्लेम क्यों नहीं कर रहे थे?
उन्होंने एफआईआर में रकम का जिक्र क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी रकम उनके घर आई कहां से और क्या ये ब्लैक मनी है? अब गिरिराज सिंह ने ये तो मान लिया है कि ये पैसा उनके ही घर से चोरी हुआ था, लेकिन वो इसे विरोधियों की साजिश करार देने से भी नहीं चूके। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि गिरिराज सिंह ने चुनाव में नामांकन भरते वक्त अपने पास सिर्फ 2 लाख की नकदी का जिक्र किया था। जाहिर है अभी कई सवाल हैं जिनका जवाब गिरिराज सिंह को देना होगा। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। तो इस पूरे मामले में सवाल कई ज्यादा उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था गिरिराज सिंह ने, तब उन्होंने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए कैश हैं, लेकिन जब उनके घर में चोरी होती है तो फिर ये 1 करोड़ से भी ज्यादा की चोरी होती है। इतने पैसे आखिर गिरिराज सिंह के पास आए तो आए कहां से? और जब चोरी के पैसों का पता चला, इस पैसे पर गिरिराज सिंह ने क्लेम क्यों नहीं किया? जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें रकम के बारे में, कितनी रकम चोरी हुई है, इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। और इतनी बड़ी रकम गिरिराज सिंह के घर पर आई तो आई कहां से है? सवाल यह भी है कि क्या ये ब्लैक मनी है? हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, तमाम तरह के सवाल हैं और सवाल यही है कि आखिर इतने दिनों तक चुप्पी साधे रहे गिरिराज सिंह। ना ही उन्होंने पैसे क्लेम किए है और ना ही उन्होंने रकम के बारे में एफआईआर में कोई भी जानकारी दी। क्या माना जाए गिरिराज सिंह की चुप्पी की वजह क्या है? और अब जब वो सामने आ रहे हैं, किस तरीके से वो इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे? क्या क्या बातें वो सामने रख सकते हैं? वंदना, इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो जब चोरी की घटना घटी हुई थी उनके घर में, उस समय गिरिराज से दिल्ली जा चुके थे बजट सत्र में भाग लेने के लिए। जब चोरी की घटना हुई उसके बाद फोन से उन्होंने एसएसपी से बात की थी और उसके बाद जो अमाउंट पूछा गया था तो वो इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए थे। उनके ही जो यहाँ कलीग थे, उनके सहयोगी थे अजय, उनके बयान पे यहाँ एफआईआर लॉन्च हुआ था, जो चोरी की घटना की एफआईआर, लेकिन उसमें रकम का कोई जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि जब एसएसपी ने उनसे पूछा था तब उन्होंने इस बात से अनभिज्ञता जताई थी। आपको बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची थी और एफएसएल की टीम पहुंची थी तो अब भी बैगों में भरे हुए रुपए वहां मौजूद थे। यानी कि जो चोरी की रकम हुई थी उसके बावजूद घर में रुपए थे। यही वजह थी कि पुलिस भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई थी कि आखिर चोर जब चोरी करने के लिए आए थे तो पैसे भरा हुआ बैग छोड़ के वो क्यों चले गए? क्योंकि उसमें आपकी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है, जो रकम इनके घर पर मिली थी वो कितनी रकम थी जिसे चोर लेकर नहीं गए थे? इस बारे में क्या पुलिस खुलासा कर पाई है? नहीं, अभी पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है। कल शाम तक गिरिराज सिंह से कई बार संपर्क किया गया, उनके परिजनों से संपर्क किया गया कि 1.25 करोड़ रुपए जो बरामद हुए थे चोरों के पास से, उसके पे कोई दावा किया जाए। जब उनके तरफ से कोई दावा नहीं आया तो करीब रात के 8 बजे पटना पुलिस ने इस मामले को हैंडओवर कर दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कि वो आय के स्रोत का पता करे और पता करे कि रकम कैसे है। इसके बाद गिरिराज सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि ये पैसे उनके भतीजे का है, जिसका खुलासा कल यानी कि आज के बारे में उन्होंने कहा है कि पैसे किसके हैं और कहाँ से आए थे, इसका खुलासा वे आज करेंगे। तो निश्चित तौर पे अब निगाहें हैं कि उनके भतीजे जो अभी तक सामने नहीं आए थे वो सामने आके क्या कहते हैं कि पैसे कहां से उनके पास आए थे। और जाहिर सी बात है कि भतीजे या चचेरे भाई को सामने लेकर आते हैं गिरिराज। अमिताभ, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप अपनी नजर बनाए रखिए, क्या क्या खुलासे करते हैं गिरिराज सिंह और किस तरीके से खुलासे करते हैं, ये भी हम दर्शकों को आपके जरिए दिखाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये पहली बार नहीं है जब गिरिराज सिंह विवादों में आए हों। इससे पहले भी पाकिस्तान को लेकर दिए बयान पर गिरिराज ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मोदी के कट्टर समर्थक रहे बिहार के नवादा के सांसद गिरिराज सिंह अक्सर विवादों में रहे हैं और अब गिरिराज सिंह एक बार फिर सुर्खियां बना रहे हैं। वजह है ये 1 करोड़ 14 लाख का कैश और इतना सारा कीमती सामान। पटना पुलिस ने जब ये दावा किया कि ये पैसा उन्हीं चोरों से मिला है जिन्होंने गिरिराज के घर से इंमारी की थी, तो गिरिराज खामोश रहे। मामले ने तूल पकड़ा तो उन्हें कबूल करना पड़ा कि पैसा तो उनके घर से ही चोरी हुआ था, लेकिन इसका मालिक कोई और है। सवाल यही है कि गिरिराज इस रकम पर दावा ठोके भी तो कैसे? अगर वो इस रकम को अपना बताते हैं तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनके पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से। आपको बता दें कि ये वही गिरिराज सिंह हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रहे थे। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे वही लोग हैं
जो पाकिस्तान परस्त हैं, और मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी पैनी नजर से देख रहा है। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है। लोकसभा टिकट को लेकर भी गिरिराज सिंह ने बगावत की थी। दरअसल गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय सीट से दावा ठोक रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें नवादा से टिकट दे दिया। टिकट को लेकर विरोध दर्ज करने वो बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर तक पहुंच गए थे। हालांकि फजीहत के बाद वो नवादा से चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गिरिराज सिंह की करीबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चुनाव में खास तौर से गिरिराज सिंह के प्रचार के लिए मोदी ने नवादा में रैली भी की। मोदी लहर में गिरिराज सिंह नवादा से सांसद चुने गए, लेकिन जब मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली तब उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में गिरिराज सिंह की लॉटरी लग सकती है, लेकिन पटना में उनके घर हुई चोरी में बरामद इस रकम के बाद गिरिराज सिंह फिर विवादों में फंस गए हैं। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।